बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद अब सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे हैं। फरवरी 2023 को गोल्ड का, और देखेंगे अब इसकी रेंज क्या बन रही है और ये क्या मुनासिब वक्त है कि हम लोग इस वक्त गोल्ड में ट्रेड करें, और इस वक्त अगर हम ट्रेड करते हैं तो गोल्ड हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसके अलावा आपके पास टेलीग्राम का आईडी है और साथ में एक लिंक है जिस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी मुश्किल की सूरत में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। हमेशा की तरह सबसे पहले एक नज़र डालते हैं न्यूज़ के ऊपर कि आज न्यूज़ मार्केट पे क्या इफेक्ट डालेंगी और कौन कौन सी न्यूज़ जो से मार्केट को मुतासिर कर सकती है। AUD की न्यूज़ है अभी सुबह 8:30 बजे, कैश रेट है और RBI स्टेटमेंट है। तो AUD में आपको एक अपसाइड या डाउन साइड अच्छी देखने को मिल सकती है। तो न्यूज़ के बाद इसमें काम कीजिएगा और देखिएगा कि ये आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। अगर इसकी न्यूज़ मार्केट के हक में आती है, AUD के हक में, तो जितने इसके पेयर हैं जिनके शुरू में AUD लगा होगा वो अपसाइड पे चले जाएंगे। इसमें ध्यान से काम कीजिएगा। इसके अलावा कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, बाकी जो सी रूटीन की न्यूज़ हैं। लेकिन आज शाम को 10 बजे उसकी फेड चेयर पॉल स्पीक है। ये XAU USD पे और इसके अलावा USD के जितने भी पेयर्स हैं उनके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ असरअंदाज हो सकती है। तो रात को 10 बजे के बाद थोड़ा मोहतात रहिएगा और जितने भी USD के पेयर में काम करने वाले दोस्त हैं वो ज़रा देखभाल के काम कीजिएगा। 10:30 बजे कैड की न्यूज़ है जिसमें BOC गवर्नमेंट मैकलम स्पीक है। ये भी स्पीक है तो ये भी आपके कैड के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। जो कैड के पेयर्स हैं उनके ऊपर इसका इफेक्ट आ सकता है। इसलिए 10 बजे से लेकर और 10:30, 11, 12 बजे तक ये ज़रा आप ध्यान में रहिएगा और उसके बाद देखिएगा कि मार्केट आपकी किस साइड पे मूव करने वाली है और इसके साथ फिर उसी साइड पे उसी फ्लो में आप लोग मूव कीजिएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह गोल्ड को एक नज़र देखते हैं वीक के ऊपर कि इस वीक में गोल्ड जोन सा वो किस तरह मूव कर रहा है। अभी तक यहाँ पे इसने एक छोटी सी कैंडल बनाई है, 2 दिन है, दूसरा दिन है एक दिन में, लेकिन उसने जो नीचे वाली है लेवल उसको अपने बरकरार रखा हुआ है और हो सकता है कि अभी इसके मिड तक आए और मिड तक आने के बाद ये जोन सा वो नीचे की साइड पे चला जाए। तो अभी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अभी जोन सा गोल्ड यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर ये इसी तरह रहता है अप एंड डाउन होता हुआ यहीं पे इसकी कैंडल क्लोज होती है तो ये आपका हरामी पैटर्न बन जाएगा और आने वाले वक्त में फिर वो बुलिश रिवर्सल की तरफ चला जाएगा। इसलिए इस कैंडल के जब तक ये ख़त्म नहीं होती, जब तक ये क्लोज नहीं होती, तब तक इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कैंडल क्लोज कहाँ पे होती है। क्या ये अपनी मूविंग एवरेज जो 9 डे की मूविंग एवरेज है इसके ऊपर क्लोज होगी, जो M9 है इसके ऊपर क्लोज होगी, या फिर इससे नीचे जाके क्लोज होती है। लेकिन इसके साथ जो RSI है वो भी यहाँ पे एक दूसरे को ज्वाइंट करना शुरू हो गए, गले मिलना शुरू हो गए हैं। तो अगर ये इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ चला जाता है और ये येलो लाइन इसके ऊपर आ जाती है तो फिर ये ज़्यादा आपका नीचे की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद गोल्ड को देखते हैं डे के ऊपर, और डे के ऊपर ये अपनी रेंज क्या बना रहा है और डे के ऊपर इसमें जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है ये रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये आज अपनी इस बेस को नहीं तोड़ता और इससे नीचे नहीं आता जो इसने स्टार्ट किया है अपना, इस लो को नीचे नहीं आता, ये जो लो है आपका 1861 का, अगर इसको नहीं तोड़ता, इससे नीचे नहीं आता, तो अब ये जो पैटर्न बनेगा ये भी आपका रिवर्सल का पैटर्न डे के ऊपर नज़र आ जाएगा। लेकिन हम 4 घंटे पे चल के अपने आज के टारगेट्स निकालते हैं कि आज हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं। मैंने आपको कल अपने उसमें जो परसों की मेरी वीकली वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको यही की लेवल दिया था 1860 का कि इस की लेवल को अपना बरकरार अगर मार्केट रखती है, अगर मार्केट इसके अप एंड डाउन होती है तो आप इसको अप साइड पे देख सकते हैं या डाउन साइड पे। लेकिन इसने चूंकि अप साइड का भी ये रेशो बरकरार रखी हुई है तो कल इसने एक दफ़ा 1881 को टच किया और उसके बाद दोबारा इसी रेंज में घूम रही है। अब इस वक्त मुनासिब वक्त है इस मार्केट में कमाने का। आप इसको अपना 1861 को या 1859-60 का लेवल जोन सा है इसको अपना की लेवल रखें
اور یہ اوپر جو ہی جاتا جائے 1881 تک، جب یہ جاتا ہے اس کو ٹچ کرتا ہے تو وہاں پہ ایک دفعہ اپنی پوزیشنز کو کلوز کر دیں. تو اس کی لیول سے اوپر آپ کی بائی ہوگی، اس کی لیول سے نیچے جو سی وہ آپ کی سیل ہوگی. اگر اس کو توڑتا ہے، نیچے آتا ہے، ری ٹیسٹ کرتا ہے، تو پھر آپ سیل کی طرف چلے جائیں گے، ورنہ آپ بائی میں رہیں گے. لیکن آپ کا جو لیول ہوگا، جو آپ کا سٹاپ لاس ہوگا، وہ 1860 کا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اس نے اس پورشن کو ٹچ کیا اور اس پورشن کو ٹچ کیا، لیکن ٹچ کرنے کے بعد ابھی تک یہ اسی کے درمیان میں گھوم رہا ہے. یہ جو اپنی رینج کریٹ کر چکا ہے اسی رینج کے اندر یہ موو کر رہا ہے. تو اس لیے اس وقت جو سا گولڈ میں اگر جب رینج باؤنڈ ہوتا ہے تو کمانے کا بہترین وقت ہوتا ہے. تو اب آپ اس کو بہترین انداز میں کما سکتے ہیں. اور اس وقت آپ کا جو RSI ہے وہ بھی کافی کولر ہے. اس کو اپ سائڈ پہ اگر یہ جاتا ہے آپ کا جو سا وہ اوور سولڈ کی طرف RSI جا رہا ہے، تو اس لیے یہ بیٹر وقت ہے کہ اس کے اندر ہم اپنی بائی کی پوزیشن لے کر اور اس کے ساتھ اپ سائڈ پہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ 1881 تک ایک دفعہ آپ نے نکلنا ہے. لیکن پہلا لیول آپ کے پاس 1875 کا بھی ہے. یہاں پہ 1875 اگر اس کو کراس کر جاتا ہے تو 1881 یا 82 یہاں تک مارکیٹ جا سکتی ہے آج کے دن میں. اگر یہ اس کو کراس نہیں کرتا اور نیچے آ جاتا ہے 1860 کو بھی توڑتا ہے، تو پھر 1860 کو جو ہی ریٹیسٹ کرے تو اس کے بعد ہم اپنے اس کے سیل کی پوزیشنز لیں گے اور اس کے ساتھ ہم نیچے کی طرف آئیں گے 1840 تک. 1840 تک اس میں ہولڈ رکھیں گے. یعنی کہ اگر یہ 1817 پہ آپ کے پاس، تو ابھی بھی $15 آج کے دن میں یہ اپ سائڈ پہ آپ کو دے سکتا ہے، $10 سے $15. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریڈ کا موقع دے. آمین.